Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. Students, आज हम करने वाले हैं ट्रांसलेशंस, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस, जहां हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं. तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन आवर टाइम टेबल. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग भी देते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 9654128282 पर, या फिर आप लॉगिन भी कर सकते हो ऑन www.o3spokenclasses.com पर. तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस. तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद ट्रांसलेशंस. ये मैंने यहाँ कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखे हैं, इसी को आज हम ट्रांसलेट करेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी टेक माय मार्कर. तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, मेरा आज इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं है. तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मन नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए मन नहीं होना, तो इसके लिए हम लोग हमेशा एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे. वील से आई डोंट फील लाइक. आई डोंट फील लाइक. ठीक है, अब मन किस चीज़ का नहीं है? मन इंग्लिश पढ़ने का नहीं है. आई डोंट फील लाइक studying English. ठीक है, हम टुडे भी लिख सकते हैं, मेरा आज इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं है. आई डोंट फील लाइक स्टार्टिंग इंग्लिश टुडे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. अगर हमने सेंटेंस में यूज़ किया है मेरा मन नहीं है, तो आई डोंट फील लाइक. ठीक है, तो आई डोंट फील लाइक स्टार्टिंग इंग्लिश टुडे. या फिर आप बोल सकते हो, अगर आपको बोलना है आज मेरा घूमने जाने का मन नहीं है या मार्केट जाने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू मार्केट टुडे. ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो. स्टूडेंट्स, इसी का ऑपोजिट अगर हम सोचें कि मेरा मन कर रहा है, जब हम बोलते हैं ना आज मेरा बीच पे जाने का मन है, आज मेरा लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन है, तो हम कैसे बोलेंगे? वील से आई फील लाइक, कि डोंट जो है हमने हटाना होगा, तब हम बोलेंगे आई फील लाइक गोइंग टू बीच टुडे. ठीक है, गोइंग टू अ बीच टुडे ऐसे बोल सकते हैं, आई फील लाइक गोइंग टू अ बीच टुडे. ठीक है, आई फील लाइक गोइंग टू मार्केट, या कुछ भी इस तरह से आप बोल सकते हो. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स समझ आए, आई डोंट फील लाइक एंड आई फील लाइक. ठीक है, आई फील लाइक बोल के मेरा मन कर रहा है, या आई डोंट फील लाइक मेरा मन नहीं कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की. बूढ़ी औरत अपनी पोती पर मुस्कुराई. ठीक है, तो बूढ़ी औरत से हम स्टार्ट करेंगे. वील से द ओल्ड लेडी smiled at her granddaughter. Okay students, we'll say the old lady smiled at her granddaughter. ठीक है, the old lady बूढ़ी औरत smiled, ठीक है, मुस्कुराई के लिए smiled. ठीक है, और at her granddaughter, ठीक है, अपनी पोती पर मुस्कुराई. ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने बात करनी होती है ग्रैंड चिल्ड्रंस की, ठीक है, पोती पोतों की, तब हम यूज़ करते हैं ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, वो ताज़ा हवा खाने बाहर गया. ठीक है, वो ताज़ा हवा खाने बाहर गया. इसके लिए हम सेंटेंस लिखेंगे, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिए. वील से he went outside to breathe fresh air. ठीक है, he went outside to breathe fresh air. ठीक है, बाहर ताज़ा हवा खाने के लिए गया. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वह निकम्मा है. ठीक है, वो निकम्मा है या मैं निकम्मा हूँ, अगर इस तरह से हमने बोलना है तो वील से ही इज. इसके लिए स्टूडेंट्स देखिए आपको क्या बोलना होता है, ही इज गुड फॉर नथिंग.
विल से ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ठीक है, वो निकम्मा है। निकम्मा के लिए हमने ये वर्ड यूज़ करना होता है गुड फॉर नथिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस है वो अपने कमरे में रो रही थी, ठीक है, वो अपने कमरे में रो रही थी। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा देखना होता है कि हमने क्या लिखा है लास्ट में, रो रही थी। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसी गर्ल की या लेडी की, तो हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे शी, ठीक है, शी। नेक्स्ट है हमारा वो अपने कमरे में रो रही थी। शी वॉज, रो रही थी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, तो शी वॉज क्राइंग in her room. ठीक है स्टूडेंट्स, शी वॉज क्राइंग इन हर रूम। क्राइंग भी बोल सकते हो, वीपिंग भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। शी वॉज क्राइंग इन हर रूम, ठीक है स्टूडेंट्स, वो अपने कमरे में रो रही थी। शी वॉज क्राइंग इन हर रूम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं फैसला कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसके लिए हम सेंटेंस बोलेंगे आई हैव made a decision, ठीक है। I have made a decision या I have decided भी बोल सकते हैं हम। I have decided में फैसला कर चुका हूँ, ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। I have made a decision, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये जूते उसके हैं, ठीक है, तो ये जूते उसके हैं, ये के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे These shoes are her. Okay students, these shoes are her. ठीक है, ये जूते उसके हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम जूतों की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ इन पेयर, ठीक है। तो जब पेयर में होते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 2 शूज़, ठीक है। तो जब हम ये के लिए बात करते हैं, यह के लिए बात करते हैं, तो हम पास के लिए बात कर रहे हैं और हमारे पास प्लूरल चीज़ है, इसलिए हमने these लगाया है। शूज़ आर हर, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं, ठीक है, हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं। इसको हम ट्रांसलेट कुछ ऐसे करेंगे, हम बोलेंगे आवर क्लास consists of 50 boys। ओके स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट इज बेहतर ये होगा कि इस बात को अनदेखा किया जाए, ठीक है, बेहतर ये होगा कि इस बात को अनदेखा किया जाए। तो स्टूडेंट्स, बेहतर के लिए आप हमेशा याद रखिए कि आपको यूज़ करना है इट इज़ बेटर, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना कि ये बेहतर है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, विल से इट इज़ बेटर टू, ठीक है। सो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, It is better to ignore, ठीक है, हमने क्या बोला है, नज़रअंदाज किया जाए। It is better to ignore this point, ठीक है, हमने क्या बोला, It is better to ignore this point, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर दिया है। Now next is ये साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, ठीक है, ये साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। इसके लिए हम सेंटेंस क्या बोल सकते हैं, लेट्स सी, विल से दिस साइकिल इज टू स्मॉल फॉर यू। ओके, दिस साइकिल इज टू स्मॉल फॉर यू, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है आप ट्रांसलेट कर सकते हो इन सेंटेंसेस को। अब हमने लिखे हैं कुछ और सेंटेंसेस, ठीक है। तो जो ये सेंटेंस है हमारा, ये क्या कहता है कि कितने सैंडविचेस बचे हैं, ठीक है, तो वी विल से हाउ मेनी सैंडविचेस आर लेफ्ट, कितने सैंडविचेस बचे हैं, हाउ मेनी सैंडविचेस आर लेफ्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। जब किसी चीज़ को हम काउंट करते हैं तो उसके लिए हम हाउ मेनी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सैंडविचेस को काउंट कर सकते हैं, तो वी विल से हाउ मेनी। अदरवाइज हमें क्या बोलना होता है, हाउ मच, जैसे जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं उसके लिए हम हाउ मच लगाते हैं। स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप लंदन से
कब वापस आए, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिए, व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम लंदन, व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम लंदन, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, हर आदमी को खाना बनाना सीखना चाहिए। तो इसके लिए हम बोलेंगे एवरी मैन शुड लर्न हाउ टू कुक, एवरी मैन शुड लर्न हाउ टू कुक। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वो खबर सुन के हैरान रह गए। इसके लिए इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कुछ इस तरह से, दे वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, दे वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, वो खबर सुन के हैरान रह गए, दे वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, उन्हें अपने अक्लमंद बेटे पर नाज है। तो हम सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, विल से दे वर प्राउड ऑफ देयर क्लेवर सन। ठीक है, उन्हें अपने अक्लमंद बेटे पर नाज है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, क्या आप कोई दिलचस्प किताब पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, आर यू रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, आर यू रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। तो हमने सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, आई एम स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास गोलाबारी दोपहर 12 बजे शुरू हुई। तो हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, द शूटिंग स्टार्टेड एट 12 नून। ठीक है, या फिर द शूटिंग स्टार्टेड अराउंड नून। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा है, वो अपने प्रयोगों में कबूतरों का उपयोग किया करता था। तो इसके लिए हम बोलेंगे ही यूज्ड पिजन्स इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ही यूज्ड पिजन्स इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो समझ आए और आपको ये ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।